जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नमन वर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक धमाकेदार इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर का वीडियो। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, भारत रिएक्ट्स को सब्सक्राइब करें, यहाँ पर आपको भारतीय कंटेंट मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो का टाइटल है योगी कुर्सी छीनने की खबर से ही यूपी में भूचाल। ठीक है, तो अब क्या है ये वीडियो, इसके अंदर जाके देखते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएफ न्यूज देख रहे हैं आप। इस वक्त उत्तर प्रदेश चर्चाओं में है और सबसे ज्यादा चर्चा में है कि आखिरकार क्या योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिन जाएगी। क्या केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि सियासी खबरों में जो बातचीत चल रही है वो ये है कि भाई साहब, उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं जो ब्रजेश पाठक है उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों की कहीं ना कहीं अंदरूनी एक नाराजगी चल रही है योगी आदित्यनाथ को लेकर के। और हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और दिल्ली जब वो पहुंचे तो तमाम तरह की बात निकलकर सामने आई कि योगी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। और ऐसे में सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी केशव प्रसाद मौर्य लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। हालांकि उनके मन के अंदर क्या कुछ चल रहा है ये फिलहाल सामने नहीं आ पाया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है तब से कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ सही नहीं चल रहा है। हालांकि स्पष्ट रूप से सामने केशव कौन है, उसकी शक्ल तो दिखाएं, लेकिन अंदरूनी तौर पर इस तरह की बातें निकलकर सामने आई है। तो चलिए, उत्तर प्रदेश की जनता से हम सिर्फ एक ही सवाल करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा कोई है ही नहीं। दोनों के झगड़ों के बीच में आखिरकार क्या वजह हो सकती है। और ऐसे में अगर केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया गया तो फिर उत्तर प्रदेश की जनता क्या उसे स्वीकार करेगी? क्या वाकई में योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है, या योगी आदित्यनाथ के हटने पर यूपी की जनता कितना रोष व्यक्त करेगी? आइए बातचीत करते हैं। आप देखेंगे चाय की एक दुकान है और कुछ बड़े लोग यहाँ पर मौजूद हैं। शाम का वक्त है और इनसे बातचीत करते हैं कि आखिरकार क्या वो सच में योगी आदित्यनाथ को हटाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ तो। जी भैया, क्या नाम है आपका? जायसवाल जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के सियासी खबरों में इस समय कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तमाम खबरें आ रही हैं, केशव प्रसाद मौर्य की लगातार मीटिंग हो रही है और जो मीटिंग चल रही है उत्तर प्रदेश में उसमें वो शामिल नहीं हो रहे हैं, और जेपी नड्डा से मुलाकात हो रही है। सवाल ये चल रहा है कि भाई हो सकता है कि उनको हटा दिया जाए। तो जेपी नड्डा ही पंगे वाला बंदा अगर हटाया गया तो फिर क्या लग रहा है यूपी की जनता का? हटाएगा तो डगमगा जाएगा सब कुछ, सरकार डगमगाएगी। गलती करेंगे तो सरकार का कितना तय माना जाएगा? अब ऐसे ही लगता है। तो आप लोग चाहते हैं? हम चाहते तो बीजेपी अच्छा है, बाकी पसंद के आंदोलन है कि कुछ कम हो गया। और अब मुझे ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात फिलहाल बात चल रही है, अभी कुछ क्लियर नहीं है। आपको क्या लगता है अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया जाता है और केशव प्रसाद मौर्य को हटाया जाएगा तो गुंडागर्दी बढ़ जाएगा और कुछ तमाम तरह का? क्या जनता स्वीकार करेगी केशव प्रसाद मौर्य को? नहीं करेगी ना। सबसे अच्छा आदित्यनाथ योगी जी है। मतलब योगी के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई जनता सबक सिखाने को तैयार है। अभी तो सिखाया नहीं लोकसभा में, क्या रिजल्ट आया था? ये बताइए कि अभी यूपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जब से चुनाव का रिजल्ट आया है यूपी में बीजेपी को करारी हार मिली है, बहुत नुकसान हुआ है, आपने भी देखा होगा। उसके बाद लोग कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, हो सकता है केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाया जाए। अगर योगी को हटाया गया तो क्या लग रहा है यूपी की जनता स्वीकार करेगी? अगर योगी को हटाया गया तो उत्तर प्रदेश से भाजपा विलुप्त हो जाएगी। बड़ा साफ हो जाएगा अगर योगी को हटाया गया तो। मतलब योगी सिर्फ एक चेहरा नहीं है बल्कि वो तो नेक्स्ट पीएम होना चाहिए। एक अलग छवि के हैं वो, और उस छवि का भाजपा में कोई आया नहीं योगी या मोदी जैसा। तो ये लड़ाई की वजह जो चल रही है, जैसे लगातार नाराजगी दिख रही है और मीटिंग में भी नहीं आ रहे केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, मतलब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो क्या लग रहा है? ये सब अंदरूनी बात है। जहाँ चार बर्तन रहता ना वहाँ टक्कर होती रहती है। ये उनकी अंदरूनी बात है। लेकिन ये तय है कि भाई अगर योगी जी को हटाया गया तो बवाल तय है यूपी में। बवाल भी तय है, भाजपा विलुप्त हो जाएगी हमेशा के लिए। उससे बेटर कौन है? जैसे ऐसा लगता है कि अगर उनको विलुप्त भी कर दो तो कौन है ढंग हो जाएगा भाजपा का भी। और क्या आपको लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो केंद्र तक भी जो है माहौल खराब हो जाएगा? केंद्र तक की माहौल खराब कर ही चुके हो अयोध्या वाले, और क्योंकि सबसे बड़ा चेहरा यूपी में तो वैली गंदा किया है। हो चुका है, उसका और क्या करना है? लोकसभा में तो कबाड़ा कर ही सर, तभी तो भाजपा यहाँ से हारी है उत्तर प्रदेश से। अगर योगी की बात मान कर चलते
तो भाजपा नहीं हारती। भाजपा ये नहीं, योगी नहीं की हारती। बात कर, यही वजह है वो तुमने भी सुना कि है। जनता स्वीकारने वाली नहीं। नहीं, चलिए और भी आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात ये करते हैं। जेपी नड्डा और क्या- अमित शाह ने पंगे किए हैं मुझे लग रहा देखिए है। अभी यूपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं 10 सीटों पर, और केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने की बात कही जा रही है, योगी को हटाने की बात कही जा रही है। क्या लग रहा है आपको, अगर योगी हट गए तो क्या होगा? योगी हटेंगे ही नहीं, कोई हटाने वाला है पैदा हुआ ही नहीं है। तो अभी लोकसभा में क्या हुआ था? अच्छा, और जो अपना नहीं रखा पा रहे हैं तो योगी क्या हटाएंगे कोई? हाँ आपको लग रहा है कि अगर योगी को हटाया गया तो फिर खत्म है खेल बीजेपी का? हाँ, योगी हट गया तो समझो कि सब कुछ गया। गया। तो दिन दहाड़े जो लड़के पारण हो गए इससे, आज जो लड़की तो बिंदास वोट क्यों नहीं दिए थे भैया अभी के इलेक्शन में? दिक्कत नहीं होता किसी को। अमित शाह ने जो है इलेक्शन हुई है, बोलने वाले ठीक है मगर वोट देने में सही नहीं। हो जाएगा। उन्होंने अपने बंदे उतार दिए थे तो उनको वोट ही नहीं पड़े। केशव प्रसाद मौर्य विधानसभा चुनाव लड़े थे, अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे वो। नहीं बचा पाए तो उनको योगी क्या हटाएंगे? तो पहले कह दिए। हाँ, तो ये जनता योगी शान है हम सबका देश की। शान। हाँ, उनको कोई नहीं हटा सकता है, कितना भी जोर लगा ले। हाँ, अरे अयोध्या में हो गया तो वोट गिराते दिक्कत हो गया, थोड़ा पड़ गई, उसी की वजह से हट गया। नहीं तो कोई हटा पाए, कोई यूपी में हटा ले कोई भाजपा को। हाँ, नहीं हटा पाएगा किसी को। लोकसभा दम में नहीं क्यों है। हुआ? कह रहे हैं 27 में जो है योगी कहाने दो, कहाने हाथी चलते कुकुर भूखते, अगर भूख के पीछे हाथी घूम के ताड़ने लगे तो हाथी रास्ता चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। बस चलिए चाचा बात, क्या नाम है? प्रहलाद जी, बात बताइए, इस समय यूपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा जब से रिजल्ट आया है। माहौल इतना खराब चल रहा है भाई कि लोग कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे, योगी को हटाएंगे। आप ये बताइए, अगर योगी को हटाया गया तो क्या लग रहा है? अरे जोगी थोड़ी हटी है नहीं हटी है ना, हैं? जो एकदम राय बा हटा ना ना, जोगी बाबा थोड़ी हटी है। अगर हट गए हटा ही देने या हो ही गए, मान ले बीजेपी वाले गलत कह देने, फिर क्या हुई? ना ये हटी है। नहीं हटी है। भाई योगी जैसा बेटर बंदा यूपी को नहीं मिल उसकी वैल्यू सकता, नहीं समझ रहे हैं। और जनता ने अपनी बेवकूफ़ी से जिस तरह से इलेक्शन में वोटिंग करके जो किया है, उस वजह से ये सब प्रॉब्लम्स अब जनरेट हो रही हैं। और मैं तो ये सुन के हैरान हो रही हूँ कि कह रहे हैं मोदी और केशव, मोदी जी और योगी जी की तो जोड़ी इतनी कमाल की थी, अब एकदम से ये ऐसे दिखाया जा रहा है कि मोदी जो है वही योगी को जो है उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। अमित शाह। पर मुझे ये ज़रूर कई बार शक होता है कि ये अमित शाह और ये जो जेपी नड्डा है, इन लोग दोनों ने मिल के कुछ गफले किए, और उन गफलों की वजह से यूपी में ये जो रिजल्ट आए ये, और ओवरऑल जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है उसमें असर दिख रहा है। मेरे को पता है क्या लगता है कि जैसे पूरी जनता और हम भी कहते हैं कि मोदी जी के बाद नेक्स्ट पीएम किसको बनना चाहिए, बेस्ट कैंडिडेट योगी जी हैं, और मेरे को ये लगता है कि अमित शाह का ये है कि मैं बनूं नेक्स्ट पीएम, और उस वजह से कुछ पॉलिटिक्स खेली गई है और उसका वजह से ये रिजल्ट जो है आया। पर जनता को स्मार्ट होना चाहिए था यार। तुम वो देखो कि देश के लिए कौन अच्छा है, किसने अच्छा काम किया है, वोट तो तुम दो उसको देखकर, पर उन्होंने खुद ही नहीं अक्ल लगाई, तो अब हम क्या बोलेंगे? और आप बोल रहे हैं कि भैया योगी जी को तो कोई हटा नहीं सकता। भैया रिजल्ट की वजह से ये पंगे खड़े हुए। अगर तुमने अभी इलेक्शन में ठीक वोटिंग की होती यूपी में, अयोध्या में, तो क्या ये सब प्रॉब्लम्स जनरेट होती? तो जनता ने क्या किया वो तो दिख ही रहा है। तो जनता पे तो भरोसा नहीं है। देखिए, जब लोग कहते हैं कि योगी जी को हटा नहीं पाएगा तो उनको ये देखना चाहिए कि लोकसभा में इतना गंदा रिजल्ट क्यों आया था। एग्जैक्टली। तो हर कोई ये बोल सकता है कि लोकसभा में भी कोई हटा नहीं पाएगा, तो ऐसा नहीं है। काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ लोग हैं जो परेशान हैं, काफ़ी कुछ जातिवाद के हिसाब से लोग कर रहे हैं, अपनी जातियों को वोट दे रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं, माइक पे आके कुछ भी बोलते रहते हैं, मगर अंदर से वोटिंग के समय जाके कुछ और करते हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है। ये तो मेरे ख्याल से लोगों की दुख होगा मुझे अगर योगी जी हट जाते हैं, कोई और आता है, तो लोगों में फिर क्राइम बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, यूपी डूबना शुरू हो जाएगा, तब शायद लोगों को समझ आएगा, होपफुली तब वापस योगी जी आएंगे। बट अभी भी मुझे लग रहा है कि सिचुएशन रिकवर हो सकती है। स्टेट इलेक्शन में जब होते हैं तो हो सकता है योगी जी वापस जीत जाए। नहीं, और योगी जी को हटाने का मतलब यह कि योगी जी जिसने इतने लोगों से पंगा लिया है, उनकी ज़िंदगी को भी खतरा दे रहे हैं ये लोग, जिसने यूपी के लोगों के लिए अपनी जान जो है दाव पे लगाई हुई है। तो शर्म आएगी, उन यूपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए अगर योगी जी हट गए। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता। तो गाइस यदि वीडियोस में कमेंट सेक्शन में आप सबसे पहले अपनी राय जो है लिखें मुझे कि आपकी क्या राय है, कि क्या आप जो है योगी आदित्यनाथ को फेवर करते हैं या फिर मौर्य जी को, है ना। अच्छा, बात जहाँ तक है कि लोकसभा इलेक्शंस में जो बीजेपी की हार हुई अयोध्या सीट से, तो उसके पीछे तो एक रीज़न बताया जा रहा है। अभी तक तो हम जो है अयोध्या के हिंदुओं को कोस रहे थे कि जो है कि इन लोगों ने अच्छा काम नहीं किया, वोटिंग जो है सही नहीं करी। एक फैक्टर ये भी है, बट एक बहुत बड़ा फैक्टर है बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स जो अमित शाह ने खेली है योगी जी को हटाने के लिए। बट हुआ इसका उल्टा, उनका खेल जो है अमित शाह को उल्टा पड़ गया। अब इलेक्शंस के बाद योगी जी की पॉपुलैरिटी अगर यहाँ थी तो इलेक्शन से पहले अगर यहाँ थी तो इलेक्शन के बाद अब यहाँ आ गई है, तो योगी जी की पावर और बढ़ी है इलेक्शंस के बाद, है ना। तो जो अमित शाह जी ने अपने बंदे उतारे थे उनको बहुत बुरी तरीके से हारना पड़ा है बीजेपी को। और डेफिनेटली योगी जी के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा था तो डेफिनेटली एक मेजॉरिटी जो है बीजेपी की जीत होती। पर इंटरनल पॉलिटिक्स है, इसमें जो है कि मोदी जी को तो इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, बट अमित शाह जो गृह मंत्री हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो जो है उनकी अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है। तो ऐसा कुछ है। भाई कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिखें कि आप किसे जो है कि देखना चाहते हैं एज अ नेक्स्ट पीएम, अमित शाह जी को, केशव प्रसाद मौर्य जी को, या योगी बुलडोजर बाबा को। तो अपनी कमेंट सेक्शन में आप राय लिखें बिल्कुल। और अभी बहुत कुछ चल रहा है देश में, डेफिनेटली देश में भी चल रहा है और पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर भी बहुत कुछ उथल पुथल मची हुई है। तो अभी देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। तो ऐसी न्यू अपडेट्स मैं लाता रहूँगा जैसी कोई न्यू वीडियो होती है। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, अब तक के लिए जय श्री राम।